नमस्कार, आपका कक्षा में स्वागत है। आज हम 15.1 के आगे कल से आगे के सवालों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सवाल नंबर 6, 5 सवाल हम कल किए थे। आज सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 है, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है अपने पास? वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है और एक बात दी हुई है, वर्ग का परिमाप और वर्ग की परिधि दोनों क्या है? बराबर है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? माना वर्ग की भुजा, वर्ग क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? एक समान होती है। तो माना वर्ग की भुजा बराबर है x मीटर। कितनी मान ली? x मीटर। अब माना वर्ग, तो क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप क्या आ जाएगा? वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। क्या होता है? 4 गुणा भुजा। वर्ग की भुजा कितनी है? x, तो 4 इंटू एक्स। ठीक है। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या हुआ है? वर्ग के भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, ये होता है। अब देखो इसके अंदर वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना? 484 वर्ग मीटर और वर्ग का भुजा कितनी है? x मीटर। तो इसके अंदर मान रखेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 484, भुजा कितनी दी हुई है? x, तो x का स्क्वायर। x बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट, एक तरफ से वर्ग हटेगा तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? वर्गमूल 484। अब x बराबर कितना देगा? 484 का वर्गमूल लेंगे, कितना आएगा? 22। कितना आएगा? 22 मीटर। यानी वर्ग की भुजा कितनी आ गई? 22 मीटर। वर्ग की भुजा 22 मीटर आ गई तो वर्ग का परिमाप कितना आ जाएगा? वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुणा 22, क्योंकि x 4 गुणा x था तो 4 गुणा 22 गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 88 मीटर। तो वर्ग का परिमाप कितना है? 88 मीटर। अब हमें क्या दिया हुआ है? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार वर्ग का परिमाप एवं वर्ग की परिधि क्या है? बराबर। यानी वर्ग की परिधि बराबर है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। वर्ग की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r, 2 पाई r। वर्ग का परिमाप कितना निकाला हमने? 88 मीटर, 88 मीटर। r का मान क्या हो जाएगा? r बराबर 88 बटे 2 पाई, यही होगा। हम निकाल सकते हैं r बराबर क्या आ जाएगा? 88 इंटू 2, पाई का मान होता है 22 बटे 7, 22 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा, 22 बटा 7 लिखेंगे। जैसे कैसे? यहाँ 1 बट्टा 22 बटा 7 लिखेंगे तो ये 7 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। इस प्रकार हमने 22 बटा 7 था तो नीचे था भाई, तो 7 ऊपर चला गया और 22 क्या आ गया? नीचे। 22 से 88 को काटेंगे कितने बार? 4 बार। और 2 से काटेंगे कितनी बार? 2 बार। r बराबर कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14। कितना आ गया? 14 मीटर। त्रिज्या कितनी आ गई? वर्ग की त्रिज्या कितनी आ गई? 14 मीटर। तो वर्ग का क्या निकाला है? क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। क्या आ जाएगा? पाई r स्क्वायर। पाई का मान होता है 22 बटे 7 इंटू r का मान कितना है? 14 इंटू 14, 14 इंटू 14। काटेंगे 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा? 44। 22 को 2 से गुणा रहे हैं, 44 इंटू 14। अब इनको गुणा कर लो, कितना आ जाएगा? 44 को 14 से गुणा करो, 44 इंटू 14, 14 को 14 को फट 4 बार बोलेंगे, कितना आएगा? असल पाई 5
56 और 5 कितने हो गए? 56 5 कितने हो गए? 61। तो कितना आ जाएगा? 616 वर्ग मीटर। क्योंकि यहाँ पर इकाई में क्या था? मीटर, तो इसलिए वर्ग इकाई क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग इकाई, और मीटर था तो वर्ग मीटर। आपको मैंने कल भी बता दिया था क्षेत्रफल आयतन इनमें मात्रक लगाना जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में इनका आधा नंबर निर्धारित किया होता है। प्रश्न के अनुसार आधा या 1/4 नंबर निर्धारित किए होते हैं, उनके अनुसार इनका नंबर काटा या जा सकता है अगर मात्रक नहीं लगाते। आगे देखो सवाल नंबर 7 के बारे में हम देखेंगे। सवाल नंबर 7 क्या है? देखो देखो सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपए है। इस क्षेत्र की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है, तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात करो। इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि चारों ओर, खेत के चारों ओर बाड़ करने का व्यय अपने पास है 5280 रुपए, और इस खेत की जुताई करने का व्यय हमें क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, अगर आपको बाढ़ करने का व्यय किसी में दिया हो तो इसका मतलब इसके क्या दिया हुआ है? चारों ओर की दूरी दी हुई है। और अगर हमें जुताई करना तो इसका मतलब इसका क्या निकालना? सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एरिया। अब देखो परिधि दी हुई है, इसका मतलब आपने को परिधि नहीं दी हुई है, इसका कुल व्यय दिया हुआ है। देखो इसकी परिधि है मान लो 22 मीटर होती है। कितनी होती है? 22 मीटर। और इसका व्यय दे दिया मान लो 5 रुपए की दर से इस पे बाढ़ लगानी है, तो कितना खर्चा लगेगा कुल? तो हमें कैसे ज्ञात करना होगा? देखो हम क्या करते हैं, एक वर्ग मीटर प्रति मीटर का कितना रुपया लगता है? 5 रुपए। और कुल दूरी कितनी है? 22 मीटर। तो कैसे ज्ञात करते हैं? 22 इंटू 5, 22 इंटू 5, इसी प्रकार ज्ञात करते हैं। अब हमारे पास ये क्या आता है? कुल व्यय। ये क्या आता है? कुल व्यय। कुल व्यय क्या आता है? कुल व्यय। कुल व्यय कैसे आता है? परिधि इंटू प्रति मीटर की दर या दर। तो हमें परिधि निकालनी हो तो क्या कैसे निकालेंगे? परिधि बराबर क्या हो जाएगा? परिधि बराबर व्यय बटा दर, व्यय बटा दर। इसी प्रकार देखो सवाल में कैसे करेंगे, क्या दिया हुआ है सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद में आगे देखेंगे। देखो 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का कुल व्यय, बाड़ लगाने का कुल व्यय कितना है? 5280 रुपए। कितना है? 5280 रुपए। अब हमें क्या निकालना है? परिधि। तो परिधि बराबर क्या आ जाएगा? वर्त की परिधि। वर्त की परिधि बराबर क्या आ जाएगा? कुल व्यय यानी कुल खर्चा बटा प्रति वर्ग मीटर, प्रति मीटर की दर से लगने वाला खर्चा, या इसको क्या बोल सकते हैं? एक चीज का जो मूल्य लगता है उसे क्या बोलते हैं? दर। तो क्या आ गया? कुल व्यय बटा दर। कुल व्यय कितना है अपने पास? 5280 रुपए। 5280। यहां पर भाग देंगे, कितना आ जाएगा? भाग कितने का देना है? दर कितनी है? 24। दर कितनी है? 24। अभी हमें क्या देना है? इसके अंदर भाग देना है। भाग देंगे तो कितना आएगा? वर्ग की परिधि। वर्ग की परिधि बराबर क्या आ रहा है? 5280 बटे 24। इसके अंदर भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 24 का भाग देंगे 220 मीटर। ये क्या रहेगी? वर्ग की परिधि। अब परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। आर का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर क्या निकालना है हमें? वर्त का क्षेत्रफल, और वर्त का क्षेत्रफल निकाल के उसको कैसे गुणा कर देंगे? 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई की जाती है, तो इससे 0.50 से गुणा कर देंगे, वो क्या जाएगा? जुताई करने का कुल व्यय। देखो आर का मान कितना आ जाएगा? 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर बराबर 220। आर बराबर कितना आ जाएगा? 220 इंटू 7 किस में चला जाएगा? गुणा में। 22 इंटू 2 किस में आ जाएगा? भाग में। जो पक्षांतरित करते हैं उससे पहले देखते हैं कि जो गुणा में होता है वो भाग में, और जो भाग में होता है वो किसमें पक्षांतरित हो जाता है? गुणा में। 22 से इसको काटेंगे, कितने बार जाएगा?
10 बार, और 2 से 10 को काटेंगे कितने बार? 5 बार। आर बराबर कितना आ गया? 35 मीटर। आर बराबर कितना आ जाएगा? 35 मीटर। ये क्या आ गई? वर्त की त्रिज्या। अभी हमें क्या निकालना है? वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू आर का मान कितना है? कितना निकाला हमने? 35। 35 इंटू 35, 35 इंटू 35, 35 को इससे काटेंगे कितने बार जाएगा? 7 पंजो 35, कितना आ जाएगा? 22 इंटू 5 इंटू 35। इनको क्या करना है? आपको गुणा करना है। इनको क्या करेंगे आप? गुणा करेंगे। कितना आएगा? देखो 22 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 110 इंटू 35, 110 इंटू 35। आप गुणा कर लो 110 को 35 से। 0 5 3, 35 और 3 कितने होंगे? 38। कितना आ जाएगा? 3850 वर्ग मीटर। कितना आ जाएगा? 3850 वर्ग मीटर। अब हमें क्या निकालना है? इसकी जुताई करने का वेग। तो 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर जुताई करने का वेग कितना दिया हुआ है? 0.50 रुपए। 0.50 रुपए। हमें निकालना कितने का है? 3850 का। 3850 वर्ग मीटर जुताई करने का वे बराबर क्या आ जाएगा? 0.50 इंटू 3850 गुणा कर लेंगे। कैसे करते हैं? देखो, एक पेन का मूल्य कितना होता है? 5 रुपए होता है। हमें दे दिया जाएगा 25 पेनों का मूल्य ज्ञात करो। कैसे करते हैं? 25 इंटू 5, 25 इंटू 5। इसी प्रकार इसमें क्या दिया हुआ? 1 वर्ग मीटर जुताई करने का वेग कितना है? 0.50। तो हमें किसका ज्ञात करना है? 3850 वर्ग मीटर जुताई करने का वेग ज्ञात करना है। तो 3850 वर्ग मीटर जुताई करने का वेग कितना देगा? 0.50 इंटू 3850। इनको गुणा करेंगे, कितना आएगा? 1925 रुपए। कितना आ जाएगा? 1925 रुपए। इस प्रकार से हम इसका जुताई करने का वेग ज्ञात कर सकते हैं। अगर कोई भी फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब का दिया हुआ वो दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। आगे सवाल नंबर 8 के बारे में देखते हैं। क्या देखो सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो इसमें 2 सेकेंडरी वर्त बनेंगे। कैसे उनका क्षेत्रफल निकालते हैं? पहले ये देखो ये घास का मैदान है। इस प्रकार से इसकी त्रिज्या मान लेते हैं हमने, यहाँ केंद्र है, इसकी त्रिज्या है स्मॉल आर। कितने मान लिया हमने? स्मॉल आर। इसके चारों ओर कोई मार्ग या कोई ऐसे वर्ताकार पथ दे दिया जाता है। इसके अंदर इस सवाल से देखें तो ये अंदर वाला क्या है? घास का मैदान। इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है? 35 मीटर। ये कितनी दी हुई है? 35 मीटर। यानी स्मॉल आर का मान कितना दिया हुआ है? 35 मीटर। और चारों ओर जो ये दूरी दी हुई है कितनी? 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस रास्ते का क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो ये भी क्या है? बाहर वाला भी क्या एक वर्त बन रहा है। इस वर्त की त्रिज्या क्या हो जाती है? यहां तक की त्रिज्या इस वर्त की होगी। यहां तक की तो हमें पता है कितनी है? 35। और यहां तक की कितनी है? 7। तो कितनी हो जाएगी? टोटल कितनी हो जाएगी? 42 मीटर। 35 और 7 को जोड़ेंगे 42 मीटर। तो इसको नाम दे देते हैं हम कैपिटल आर। ठीक है। अब देखो इस बाहर वाले वर्त के क्षेत्रफल से अंदर वाले वर्त का क्षेत्रफल हम घटा दें तो ये बाहर वाला ही तो बचेगा, इस मार्ग का क्षेत्रफल ही तो बचेगा। देखो ये अंदर वाला है छोटे वाला स्मॉल आर वाली त्रिज्या, और ये क्या है? कैपिटल आर वाला वर्त, बड़े वाला वर्त। बड़े वाले वर्त से छोटे वाले वर्त का क्षेत्रफल घटा दें तो वो क्या बचेगा? अंदर वाले वर्त का क्षेत्रफल। देखो कैसे निकाल। इसके अंदर हमें यह भी दिया हो सकता है 2 सेकेंद्रीय वर्तों के से परिबद्ध
क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दो सेकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसका सूत्र क्या हो जाता है, बाहर वाले का क्षेत्रफल निकालें तो क्या होता है, पाई, वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर, बाहर वाले की त्रिज्या हमने क्या मानी, कैपिटल आर, तो पाई आर का स्क्वायर माइनस इस अंदर वाले को माने तो क्या होते हैं, पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब दोनों में क्या रहे, पाई तो कॉमन आ रहा है, क्या रह जाएगा, आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। आर क्या हो जाएगी, आर बड़ी है किससे, स्मॉल आर से, या इसे ये भी बोल सकते हैं हम, ये आर है वो बाह्य वृत्त की त्रिज्या और स्मॉल आर है वो अंतः वृत्त की त्रिज्या। क्या बोल सकते हैं, आर है वो है बाह्य वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, और ये स्मॉल आर क्या है, अंतः वृत्त की त्रिज्या, यही तो होगी। अब देखो सवाल 8 के बारे में हम देखते हैं क्या होगा, कैसे करेंगे। ये तो दो सेकेंडरी वृत्तों से परिबद्ध वृत्त के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, ये सूत्र हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। दो सेकेंडरी वृत्त दिए हुए, उनका परिबद्ध क्षेत्र पूछे तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र पूछ सकता है आपको, तो क्या बोल सकते हो आप, पाई इंटू आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, जहां आर क्या है बाह्य वृत्त की त्रिज्या और स्मॉल आर क्या है अंतः वृत्त की त्रिज्या। यहाँ पर R1 R2 भी ले सकते हैं, अलग अलग दर्शाने के लिए अलग अलग यूज कर सकते हैं। हमने क्या लिया, बाहर वाले की वृत्त बड़ी त्रिज्या को क्या ले लिया, कैपिटल आर से दर्शा दिया, और स्मॉल त्रिज्या को स्मॉल आर से दर्शा दिया। अब देखो सवाल में देखते हैं क्या दिया हुआ है, एक वर्ताकार घास का मैदान दिया हुआ है, वर्ताकार घास का मैदान, इसकी त्रिज्या दी हुई है आर, कितनी, 35 मीटर। इसके चारों ओर एक वर्ताकार घास का मैदान है, उसका माप दिया हुआ है 7 मीटर, कितना, 7 मीटर। तो इसकी बाह्य त्रिज्या कितनी आ जाएगी, बाह्य त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7, कैपिटल आर बराबर क्या आ जाएगा, 7 प्लस का 35, 7 प्लस की 35 यानी कितनी आ गई, 42 मीटर, ये आएगी। देखो दिया हुआ वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, या इसे बोल सकते हैं अंतः त्रिज्या कितनी है, अंतः त्रिज्या स्मॉल आर, किसे दर्शाते हैं, स्मॉल आर द्वारा, कितनी दी हुई है, 35 मीटर, यही तो है। बाह्य त्रिज्या क्या आ जाएगी, बाह्य त्रिज्या को हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल आर द्वारा, 35 प्लस की 7 कितनी आ जाएगी, 42 मीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, वर्ता का दो सेकेंडरी वृत्तों के इससे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, इस मैदान का सॉरी मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है, क्या हो जाएगा, वर्ताकार घास के मैदान के चारों तरफ बने मार्ग का क्षेत्रफल, बने मार्ग का क्षेत्रफल क्या रहेगा, आपको मैंने सूत्र अभी बताया था, पाई आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, यही होगा। पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू आर, कैपिटल आर का मान हमने कितना निकाला, 42 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का मान हमने कितना लिखा, दिया हुआ है कितना, 35 का स्क्वायर। देखो एक सर्व समीकरण होती है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस का पी, ये होती है। यहां देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहां गुणा करेंगे थोड़ा सरल हो जाएगा अपने पास, तो क्या लिख सकते हैं, 22/7 इंटू 42 प्लस का 35 इंटू 42 माइनस का 35, यही आएगा। 22/7 इंटू 42 और 35 को जोड़ेंगे, 42 और 35 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 77, कितना आएगा, 77, 5 और 2 7, 4 3 7 इंटू 42 में से 35 घटाएंगे कितना रहेगा, 7, कितना रहेगा, 7।
इनको गुणा करेंगे 7 को, 7 से वापस कट जाएगा, क्या रह जाएगा 22 इंटू, तो मार्ग का क्षेत्रफल क्या देगा, मार्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना रहेगा 22 इंटू कितना रह गया 77, 22 7 से 7 कट गया, क्या रह गया 22 इंटू 77। इनको गुणा करेंगे 22 को 77 से तो कितना आ जाएगा, देखो गुणा करके देख सकते हो आप, 77 इंटू 22 14 80 1 14 1 15 इंटू 4 5 1 कितना आ जाएगा 4 9 6 1 1694 वर्ग मीटर, 1694 वर्ग मीटर। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे निकाला, सबसे अंतः त्रिज्या दी हुई थी, बाह्य त्रिज्या दी, बाह्य त्रिज्या क्योंकि मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग की चौड़ाई दी हुई थी कितनी 7 मीटर, तो बाह्य त्रिज्या हमने निकाल ली। अंतः त्रिज्या दी थी तो बाह्य त्रिज्या कैसे निकाले, अंतः त्रिज्या प्लस मार्ग की चौड़ाई। इसके बाद वर्ताकार घास के मैदान के चारों तरफ बने मार्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, दो सेकेंडरी वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, या R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर ऐसे बोल सकते हैं। हमने इस प्रकार से इनका मान ज्ञात कर लिया। अब देखो सवाल नंबर 9 क्या है, सवाल नंबर 9 है, देखो सवाल नंबर 9 है, दो सेकेंडरी वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ऑप्शन दिए हुए हैं, पाई आर स्क्वायर होगा, या पाई R1 प्लस आर इंटू आर माइनस आर, पाई आर स्क्वायर माइनस आर, या इनमें से कोई नहीं। देखो क्या बताया था, दो सेकेंडरी वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, का क्षेत्रफल। सूत्र आपको बताया था मैंने, पाई आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, यहां क्या हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पाई इंटू आर प्लस का आर इंटू आर माइनस का आर। ये ऑप्शन कौन से में है, सी में, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। आपको पहले ही ये मैंने बता दिया था, इससे पिछले वाले सवाल में हमने काम में लिया था पाई आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, तो क्या देगा पाई आर प्लस आर माइनस का आर। ऑप्शन इसका क्या होगा, सॉरी ऑप्शन क्या आएगा इसमें, कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, बी में, तो इसका आंसर क्या होगा बी होगा। कौन सा होगा, बी होगा। अब देखो सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 भी इसी सूत्र पर आधारित है। देखो सवाल नंबर 10 है, दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या क्रम से 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात। देखो इसमें एक तो बाह्य त्रिज्या का मान दिया हुआ और एक अंतः त्रिज्या का मान, जो बड़ा मान है वो बाह्य त्रिज्या, जो छोटा है मान है वो अंतः त्रिज्या। तो बाह्य त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं हम, कैपिटल आर, कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अंतः त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर द्वारा दर्शाते हैं, कितनी है 3 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो दो सेकेंडरी वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना देगा, क्षेत्रफल का सूत्र अभी 2 सवालों में मैंने काम में भी लिया है। क्या सूत्र होता है, पाई इंटू आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर स्मॉल कैपिटल आर का मान कितना है 4 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 3 का स्क्वायर। 22/7 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। करेंगे 22/7, 16 में से 9 घटाएंगे कितना रहेगा 7, कितना रहेगा 7, 7 से 7 कट जाएगा, क्या रह जाएगा 22 वर्ग मीटर। तो दो सेकेंडरी वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना देगा 22 वर्ग सेंटीमीटर में माप दिया हुआ है, सेंटीमीटर में माप दिया हुआ है तो वर्ग सेंटीमीटर आएगा, किसमें आएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारी 15.1 प्रश्नावली पूर्ण होती है। इसके बाद में हम कल से 15.2 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और क्लास जरूर से अंत तक देखें और डेली की क्लास से नए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।